हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट हार्टी एंड प्लीजेंट वेलकम। और आप हैं डीटीए प्लेटफॉर्म पर और ये यूनिट 2 सोशल स्टडीज 6 to 8 पेपर 2 लेसन 2 मानव का विकास, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक तथा चरवाहे सेफर्ड। और प्रश्नों के साथ हम थ्योरी का करेंगे बेहतरीन पोस्टमार्टम। लेट्स स्टार्ट। महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जी हाँ, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जहां भी बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। कहता है दृष्टि से ओझल, पहचान करने के लिए रखे जाते थे। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे। नहीं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। और थ्योरी बेहतरीन ढंग से करेंगे कवर हम लोग। आप ले लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका और एक लेखनी। जी हाँ, ताकि जीवन की सफलतम लेखन आपके चरणों का स्पर्श करे। घर के दस्तक, ठक ठक ठक, तू हो गया सफल कह करके। महापाषाण बड़े पत्थर जो विशेष प्रकार से दफन स्थलों पर खड़े किए जाते थे। ये दफन स्थलों को पहचानने के लिए सतह पर लगाए जाते थे। जैसे पहचान करने के लिए बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते। यहाँ बीरो बाबू को दफनाया गया है, यहाँ पर इतवारी जी को दफनाया गया है। नहीं जी, खुदाई में इन पत्थरों के पास हड्डियां, बर्तन, लोहे के औजार इत्यादि भी रख दिए जाते थे दफन करते वक्त, है ना। तो खुदाई करने पर, खनन करने पर मिले हुए हैं। वे भूमिगत नहीं थे, ठीक, इसीलिए आपका बी नंबर गलत। ये पत्थर औजार बनाने का कच्चा माल नहीं होते थे। सी नंबर गलत। महापाषाण स्थल भारत के दक्षिण हिस्से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि में ज्यादा है। कहाँ है भाई? कहाँ है? दक्षिणी हिस्से में, साउथर्न रीजन में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि। तो डी नंबर हमारा क्या है? गलत। ये भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, तो उत्तर पश्चिम नहीं दक्षिण में हो जाएगा ना। निम्नलिखित में कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? महापाषाण युगीन स्थल ब्रह्मगिरी, दाऊजली हेडिंग, भीमबेटका, मेहरगढ़। बताइए मित्रों, उत्तर क्या होगा? क्या कहा जा रहा है? मेगालिथिक साइट, मेगालिथिक महापाषाण। उत्तर तो आपको मिल ही चुका होगा, ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक। कहां भाई? कर्नाटक। याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से दफन स्थलों, हड्डियों, लोहे के औजार के साक्ष्य मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं। ब्रह्मगिरी। दाओजली हेडिंग कहां? असम। नवपाषाण कालीन स्थल है। कौन सा? नवपाषाण कालीन। तो महापाषाण तो होगा नहीं ये। भीमबेटका मध्य प्रदेश में शैल चित्रों वाला ये स्थल है। किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्रों के लिए। कहां है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। मेहरगढ़ नवपाषाण युगीन कृषि स्थल है। कैसा कैसा? कृषि युगीन। अभी कहां? पाकिस्तान में मेहरगढ़, मेहरगढ़। और ये पार्ट 2 कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक इतिहास अतीत। मिले हुए साक्ष्य पुरा स्थलों के साथ मैचिंग करना है भाई। 10 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न, ज्वार, बाजरा, मवेशी, बकरी किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन में हल्लूर, गुफक्राल, महागड़ा, कोल्डीवा। गेहूं और दलहन मिट्टी पर खड़ों के चिन्ह, चावल जानवरों के हड्डियों के टुकड़े। तो किस कूट के साथ मैचिंग होगा? चलिए याद करना है, लिखते जाना है। सबसे पहला आपका हल्लूर। हल्लूर कहां, किस राज्य में
कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। ज्वार, बाजरा और पशुपालन के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं मित्रों? पशुपालन के साक्ष्य, ज्वार बाजरा के साक्ष्य। हल्लूर कर्नाटक, गुफकराल कश्मीर, गेहूं, दाल, बर्तन इत्यादि। महागढ़ा उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। पालतू पशुओं के खूड़ के निशान पाए गए। उत्तर प्रदेश महागढ़ा। कोल्डीहवा कहां पर है? यूपी में। चावल और हड्डियां मिली। क्या मिले? चावल मिली, हड्डियां मिले। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है ये ज्वार, बाजरा, मवेशी, बकरी, ये कहां? आपका महागढ़ा। किसके साथ? महागढ़ा। गेहूं और दलहन किसके साथ चला जाएगा? ये आपका जो है हल्लूड़। किसके साथ? हल्लूड़ के साथ। मिट्टी पर खूड़ के चिन्ह, मिट्टी पर खूड़ के चिन्ह, तो ये कोल्डीहवा, कोल्डीहवा। और ये चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये गुफकराल, गुफकराल। तो इस प्रकार हमारा कोडिंग क्या? 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्यारा सा प्रश्न, किस स्थल पर वयस्कों को गड्ढे में सिर उत्तर की ओर लिटाकर दफनाया जाता था? कौन से साइट पर? वेयर वर एडल्ट्स बरीड लाइंग स्ट्रेट इन अ पिट, एक गड्ढे में, विथ देयर हेड्स फेसिंग नॉर्थ, उत्तर की ओर। मानते हैं ना अशुभ? हाँ? कब मनाया जाता था? कब शुभ था? बताइएगा। लोथल, गुफकराल, मेहरगढ़, इनाम गांव। जी हाँ। तो कौन सा साइट आप कहेंगे? ये था मेहरगढ़, पाकिस्तान में, जो कि अभी है नवपाषाण स्थल है। कौन सा स्थल है? नवपाषाण, जहां वयस्कों को सीधे लेटाकर सिर उत्तर दिशा में करके दफनाया जाता था। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ याद रखें, नवपाषाण स्थल है जो। लोथल सिंधु घाटी का व्यापारिक स्थल है। कौन सा? सिंधु घाटी का व्यापारिक स्थल। कहाँ है भाई? सिंधु घाटी के किनारे। गुफकराल, गुफकराल कश्मीर में नवपाषाण स्थल है। क्या? कश्मीर में। कहां पर जी? कश्मीर में। नवपाषाण स्थल, नवपाषाण स्थल। इनाम गांव क्या? महापाषाण स्थल। कैसा स्थल? महापाषाण स्थल, महापाषाण खुदाई में। महाराष्ट्र में है इनाम गांव, वहां पर शवों को बैठा करके भी दफनाया गया है। हा, हा, हा। कैसा लगा फैक्ट? शवों को दफना करके, बैठा करके भी दफनाया गया है। इनाम गांव, इनाम गांव। चलिए आगे बढ़े हैं। पार्ट 2 है हमारा। जी हाँ, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, आपके प्रीवियस जो प्रश्न आए हुए हैं उनका कर रहे हैं थ्योरी के साथ पोस्टमार्टम। जी, तो कर दीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा हौसला अफजाई होता रहे। हमने देखा आपने कमेंट्स नहीं किया, हमने देखा सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो रुक सी गई थी। नहीं, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है। औरंगजेब द्वारा जारी फरमान ने किसे व्यापार की छूट दी थी? किसे व्यापार की छूट दी थी? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, केवल निजी व्यापारियों को, दोनों को, किसी को नहीं? बताइए, किसे दिया था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड की अनुमति दी थी। कब दी थी मित्रों? 1686 ईस्वी में। यह छूट निजी व्यापारियों को बिल्कुल नहीं दी गई थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी निजी व्यापारियों के नाम पर इसका दुरुपयोग करने लगे। ये तो मनमाना करने लगे थे। यह ब्रिटिश व्यापारिक विस्तार की नींव थी। यह ब्रिटिश व्यापारिक विस्तार की एक आधारशिला थी, जिसने व्यापक साम्राज्य खड़ा करने में मदद कर दिया। कक्षा 7 पाठ है 6, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। प्रश्नों को चुनने में इक्का दुक्का इधर उधर। पहले के पुरा स्थलों में बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हे कहाँ मिले? कहाँ मिले चूल्हे भाई? झोपड़ियों के अंदर, झोपड़ियों के बाहर, झोपड़ियों के अंदर बाहर, दोनों।
बताइए, झोपड़ियों से दूर भी दिया गया है। तो बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों में चूल्हे के अवशेष झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए हैं। बुर्ज होम कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर। और यहाँ मिले हुए पुरातात्विक जो एविडेंस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, चूल्हे के अवशेष अंदर बाहर दोनों। मांस मच्छी खाते थे बाहर में बना के, काफो। यह दर्शाता है कि लोग मौसम और सुविधा के अनुसार खाना अंदर या बाहर पकाते थे। अच्छा, ठंडी लगे रही तो भीतर चल जाइस, नहीं तो बाहर है। अच्छा, ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। डी गलत, यो के चूल्हे झोपड़ियों के पास ही थे। ये पार्ट 2 आपका चलिए, ठीक है, सी नंबर आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, में सुमेलित करना है, मैचिंग मैचिंग करना है। ठीक, आइए। भीमबेटका याद करते चले, याद करते चलेंगे, लिखते जाएंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश, कहाँ जी? मध्य प्रदेश। शैल चित्रकारी के लिए, गुफाओं में चित्रकारी, शैल चित्र इत्यादि के लिए फेमस है। राजगिरी कहाँ? बिहार में। बुद्धकालीन बौद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा फेमस, नहीं? राजगढ़ बिहार, बुद्धकालीन नगर। इनाम गांव महाराष्ट्र, इनाम गांव महाराष्ट्र। महापासीन युगन, युगीन, नहीं, बैठा करके भी दफनाया जाता था, दफन स्थल। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी कहां? कर्नाटक। महापाषाण और अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमारा मैचिंग जो हो जाएगा वो भीमबेटका, भीमबेटका किसके साथ? कर्नाटक। भीमबेटका कहां? मध्य प्रदेश में ना है। भीमबेटका कहां पर है? राजगृह, राजगृह फिर कहां चले जाएंगे आप? ए, ठीक। अब राजगिरी, इनाम गांव दिया गया है, इनाम गांव। राजगिरी बिहार, फिर ब्रह्मगिरी कहाँ? ब्रह्मगिरी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं। 8 नंबर, शैल चित्र व अवशेषों के आधार पर पुरा स्थलों को पहचानिए। 27 दिसंबर 2021 का प्रश्न है ये। कुरनूल की घाटी, बताइए। भीमबेटका, हुसुंगी, हुशंगी, हुशंगी, पटने, तो किसके साथ मैच होगा? भस्म के अवशेष, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको, लेसन 1 यूनिट 1 जो करवाया हुआ था। देखिए, हुशंगी जो है आवास, औजार, निर्माण स्थल, ये हुशंगी आवास प्लस औजार, निर्माण स्थल इत्यादि के साक्ष्य। भीमबेटका में शैल चित्र व गुफाएं मिली हैं। शैल चित्र। कुरनूल गुफाओं से आग के उपयोग के प्रमाण मिले हुए हैं। भस्म आदि का प्रमाण मिला हुआ, कहां? कुरनूल। और ये आवास, औजार, स्थल, और ये भस्म के अवशेष। ठीक, पटने। चलिए, ये हुशंगी, हुशंगी आपका जो है ना, हुशंगी, ये देखें, पटना, पटने, पटने कहा? महाराष्ट्र में है। शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल मिले हुए हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल मिले हुए हैं। और ये पटने, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल। तो ये डी 1 के साथ चला गया। और इधर आप देख लीजिए, 1 नंबर में आपका डी के साथ ही उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा। एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। ए इज द बेस्ट। हाँ, बेस्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समुदाय बकरियों का पालन करता था? किसका? बकरियों का पालन करता था। कौन सा आदिवासी समुदाय? वन गुज्जर, लवाड़ी, बकरवाल, गद्दी। चलिए, बताएंगे, कमेंट्स करें। दिखाई दे रही है? स्पष्ट है? इज इट विजिबल क्लियरली? यस,
Which tribal group in 19th century primarily reared gods? आदिवासी समुदाय बकरियों का पालन करता था। बकरवाल। बकरवाल जम्मू कश्मीर का जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से बकरी व भेड़ पालन करता है। गुज्जर अधिकांश भैंस व गाय का पालन करते हैं। किसका? भैंस व गाय का। लबाड़ी व्यापार व मजदूरी में संलग्न। गद्दी ऊन उत्पादन व भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन उत्पादन के लिए, भेड़ पालन इत्यादि के लिए। आरंभिक मानवों की समझ के लिए कौन सा प्राथमिक स्रोत है? बताइएगा। प्राइमरी सोर्स आपसे पूछा गया 2019 का ये प्रश्न। बस यहां तक का संकलन हमने आपके लिए किया हुआ है। कांगड़ा शैली चित्रकारी। देखिए पहले तो अपन जो है ना थॉट्स को याद कर लेते हैं, थ्योरी को। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र, आप जानते हैं ना, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध बने चित्र प्राथमिक स्रोत हैं। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र प्राथमिक स्रोत हैं, क्योंकि इन्हें उन्हीं लोगों ने बनाया था। ठीक, प्राइमरी सोर्स है इसीलिए। गिरनार मौर्य काल का शिलालेख, मौर्य काल का शिलालेख के लिए। पादशाहनामा मुगलकालीन चित्र, मुगलकालीन चित्र। कांगड़ा शैली धार्मिक चित्रकला पर आधारित है, प्रागैतिहासिक नहीं। कांगड़ा शैली धार्मिक चित्रकला पर आधारित है। ठीक है, इसलिए यह भी गलत है, गलत है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है और पहले जवाब देंगे आप। महापाषाण के विषय में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेगालिथिक इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण बड़े बड़े पत्थर, शिलाएं रख दी जाती थी चिन्हित करने के लिए। ये सभी भूमिगत और वृष्टि के ओझल रूप में पाए गए थे। ये देखिए दिखाई देते थे चिन्हित करने के लिए। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए, कच्चा माल नहीं, ये भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, ये भी नहीं। और देखिए यही सेम प्रश्न आपका रिपीटेड किया गया 2023 में। महापाषाण बड़े बड़े पत्थर जिन्हें दफन स्थल को चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसके नीचे अक्सर हड्डियां, बर्तन, औजार मिलते हैं, क्योंकि साथ में ही दफन करने में रख दिया जाता था। जिस व्यक्ति को दफनाया जा रहा है उनकी वस्तुओं को, सामान को। महापाषाण जमीन के ऊपर दिखने वाले होते थे ताकि वे चिन्ह की तरह काम कर सके। महापाषाण के बारे में और जानकारी देखिएगा। ये पत्थर खुद औजार निर्माण के लिए नहीं थे, औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट जैसे पत्थर का उपयोग होता था। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट का, औजार बनाने के लिए। महापाषाण मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत में, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि। पार्ट 2 हम अतीत को कैसे जाने, और हमने एक विस्तृत संकलन आपके लिए किया है तैयार। चोल साम्राज्य में ऊड़ का अर्थ बताइए। ऊड़ का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों की बस्ती। क्या अर्थ है? उड़ शब्द का साधारण मीनिंग ग्रामीणों की बस्ती के लिए किया जाता था। यह आम लोगों का गांव होता था। ठीक है, ये क्या है? ब्राह्मणों की बस्ती को ब्रह्मदया कहा जाता था, ब्रह्मोदय। व्यापारिक नगरों को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम, व्यापारिक नगरों को। तीर्थ स्थलों को उड़ नहीं कहा जाता था। तो 1 नंबर हमारा क्या हो गया? उत्तर। राजवंशों और उनके प्रमुख केंद्र का सही मिलान करना है। 30 दिसंबर 2021 का आपका प्यारा प्रश्न है। अच्छा, कैसी लग रही है हमारी कक्षा? स्वागत नहीं करोगे क्या? हाँ, चलिए देखिएगा। चोल, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट बताएंगे। दंती दुर्ग। अच्छा, चोल तंजावुर, चोल याद करते जाएंगे। चोल साम्राज्य तंजावुर चोलों की राजधानी थी और प्रशासनिक केंद्र भी था। चोल तंजावुर। पाल वंश बंगाल, बंगाल। पाल वंश नहीं, धर्मपाल।
पाल वंश बंगाल और बिहार पर शासन किया। पाल वंश ने बंगाल पर, बिहार पर शासन किया। पाल वंश कहाँ किससे संबंधित? बंगाल। पहले तो सटा हुआ साथ था ना, अभी ना अलग हो गया बिहार। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष का केंद्र। राष्ट्रकूट मलखंड, मलखंड मेलखंड, यह कर्नाटक में स्थित है, उसकी राजधानी। ठीक, उसकी राजधानी। और ये हमारा जो है पालवंश, तंजावुर गुर्जर प्रतिहार, और ये राष्ट्रकूट आपका। ठीक, ए 1 और बी का आपका 2 और ये सी का आपका 4 और ये डी 3, कन्नौज राष्ट्रकूट। ठीक है मित्रों, नोट करते जाएंगे। अगले अगले प्रश्न के ओर बढ़े। किस शासक को गंगा को लेकर गया, गंगा को लेकर के गया और गोदावरी को जीत करके आया? गंगा लेके गया, गोदावरी लेकर के आया। कहा गया है? ठीक, डिस्क्राइब्ड एज हैविंग टेकन द गंगा एंड वॉन ओवर द गोदावरी। 2020 का प्यारा सा प्रश्न, 8 जनवरी 2020। राजेंद्र प्रथम, हर्षवर्धन कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। देखें, राजेंद्र प्रथम चोल शासक। कौन थे भाई? चोल शासक। यह उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने गंगा तट तक सेना भेजकर विजय प्राप्त की। गंगा तट तक सेना भेजी थी, विजय प्राप्त की, और दक्षिण की ओर गोदावरी तक जीत दर्ज की। देखें, गंगा तट तक सेना भेजकर दक्षिण की ओर जो है जीत प्राप्त की। हर्षवर्धन गंगा क्षेत्र से जुड़े थे लेकिन गोदावरी से नहीं। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे, गंगा से जुड़ी बात नहीं होगी इसमें भी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के। कौन से वंश? चालुक्य वंश। पर इस विशेष विवरण से नहीं जुड़ा होगा। तो गंगा तट तक सेना भेजी, दक्षिण तक गोदावरी तक जीत लिया, तो इन्हें दी गई विशेष उपाधि गंगा को लेकर गया और गोदावरी को जीता। कौन भाई? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। अगला प्यारा सा प्रश्न आपके लिए है मित्रों, समुद्रगुप्त के प्रशस्ति लेख का रचयिता कौन था? और आप करेंगे इसका प्यारा सा कमेंट्स 27 दिसंबर 2021। और ये रहा आपके लिए खूबसूरती का मुजाहिरा। और मैं चला दूसरी कक्षा आपके लेने के लिए। जय हिंद। कैसी लगी कक्षा? कर दीजिएगा शेयर, सब्सक्राइब। वंदे मातरम।